इनको सुनना पड़ेगा, इनको हर हाल में सुनना पड़ेगा। नहीं तो ये चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और जयप्रकाश नारायण की धरती है। आपको सिंहासन छोड़वाने में ये युवा बहुत देर नहीं करेंगे। 24 आ रहा है, 25 भी आएगा और बहुत दिन फिर आप मुंह दिखाने लायक पेपर बाजार में आइए ना हमारा बिहार में, दिखता है पेपर बाजार में आइए ना हमारा बिहार में। बिहार सरकार हो, बिहार सरकार हो, मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि 29 तारीख को हम लोग ट्विटर पर आंदोलन करेंगे। अगर उस सरकार के कानों तक वो बात अगर नहीं जाती है तो 4 तारीख को हम लोग पूरा बिहार बंद का महाआंदोलन का हम लोग सारा रिकॉर्ड रखे हुए हैं तेजस्वी जी का। और अगर वो नहीं इस चीज को करेंगे नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के, भविष्य में 24 और 25 उनको दिखा देंगे। पूर्णिमा हम लोग अपना ताकत दिखा दिए थे। शिक्षा का अभ्यर्थी, हम शिक्षा आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मैं शिक्षा का अभ्यर्थी भी हूँ। 13 तारीख को डाक बंगला जाम हुआ था, हम लोग उस आंदोलन में डाक बंगला 4 घंटा जाम किए थे। चलिए करिए। अभी हम कारगिल चौक पे उपस्थित हैं और यहाँ पे बीपीएससी और बीएसएससी वाले छात्र जो है आज उग्र आंदोलन होकर के सड़कों पे उतरे हैं। और सड़कों पे उतरने का मुख्य कारण है कि इन्होंने के मांगों को पूरा नहीं किया जाता है और कहीं ना कहीं पेपर लीक को लेकर के हमेशा आंदोलन पर बने रहते हैं। देखिए आज हम लोग का जो छात्र का आंदोलन नहीं था, आज सिर्फ हम लोग का मीटिंग था। पटना कॉलेज में मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि 29 तारीख को हम लोग ट्विटर पर आंदोलन करेंगे। अगर उस सरकार के कानों तक वो बात अगर नहीं जाती है तो 4 तारीख को हम लोग पूरा बिहार बंद का महाआंदोलन करेंगे। देखिए हर एग्जाम में बिहार में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। बिहार का पेपर लीक का योग बन चुका है, कहावत हो चुका है। दिखता है पेपर बाजार में आइए ना हमारा बिहार में। मेरा सर बोलना ये बात है कि जो अभी जो ये काम घटना हुआ है, इससे पहले भी कई हुआ था। ये शर्म आनी चाहिए बिहार में। बिहार ऊर्जावान बिहार देश के राजनीति को मतलब केंद्र को समझने वाले बिहार, उस बिहार का बात बताइए कि जिस तरह से आज उग्र आंदोलन होकर आज आप सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार में आए दिन पेपर लीक का मामला लगातार बन रहा है। देखिए ये लौ धधक रहा है और ये जब पटना की धरती पे आ जाएगा ये आग की लहर, तो नीतीश कुमार जी का प्रशासन नहीं संभाल पाएगी। नीतीश कुमार जी को सोचना पड़ जाएगा, प्रशासन कम पड़ जाएगा। बिहार का युवा है, लाखों युवा है, 9 लाख युवा, 9 लाख परिवार, प्रत्येक परिवार में कम से कम 5 सदस्य होता है। मुख्यमंत्री जी आपको हिला के रख देंगे। आप जो कुर्सी का गुमान रखे हुए हैं, आप बोलते थे चुनाव प्रचार में अंत वाला तो सब भला, तो आपका अंत आप कैसा चाहते हैं? अगर अच्छा अंत चाहते हैं ये पेपर को कैंसिल करिए तीनों शिफ्ट का और सीबीआई जांच का आदेश दीजिए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। और आप यह कानून बनाइए कि आगे जो एग्जाम होगा, एग्जाम का तिथि भी आप जल्द से जल्द घोषित करिएगा। और इसमें कानून बनाइए कि 10 साल का सजा होना चाहिए अगर दोषी पाया जाता है तो, और स्पीडी ट्रायल करके इसका जांच होना चाहिए और नॉन बेलेबल होना चाहिए, बेल नहीं मिलना चाहिए। और बेल की बात सर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी 67वीं का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसमें रंजीत रजक डीएसपी को पकड़ा गया था और वो बेल पे बाहर है अभी। और वही आर्थिक अपराध इकाई कहती थी जो बीपीएससी मेंस का प्रश्न पत्र जो है बाहर पेपर कॉपी मेंस का कॉपी बाहर लिखवाया जाता है, वो मार्कशीट बाहर रंगवाया जाता है। ये आर्थिक अपराध इकाई कहती है, हम नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए बेल पे रंजीत रजक बाहर हो गए हैं तो हम लोग स्पष्ट मांगे नॉन बेलेबल 10 साल का सजा होना चाहिए, तब जाके सुधरेगा वो और भविष्य में उसको कोई भी सरकारी योजना का फायदा ना मिले। ये कि आए दिन जो है युवा ही मिल करके सरकार को एक नया रूप धारण करवाता है। कहीं न कहीं यही चीज का असर जो है, यही बीपीएससी और बीएसएससी पेपर लीक का असर जो है पूरे चुनाव में पड़ा हुआ था। देखिए क्या लग रहा है कि इनको झुकाव अगर देखिए हम देखिए सीधा बन देखिए स्पष्ट है तेजस्वी जी जाग जाए
आप जब चुनाव में आए थे रोजगार के नाम पे आए थे, और आप जो इतना दिन सत्ता से बाहर रहे थे, आप रोजगार के मुद्दा को लेकर के आए। सभी युवा ने अपना जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके रोजगार के मुद्दे पे वोट किया, और आपको वोट किया तब जाकर के आप मुख्यमंत्री बन गए। आप तो आगे रोजगार में आपको रोजगार मिल गया, उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन युवाओं को सड़क पे भटकने के लिए छोड़ दिए हैं। तो तेजस्वी जी आप जान लीजिए, ये युवा को भटकाइएगा तो आपको भी भटका देंगे हम लोग। आप जो सोचते हैं सत्ता में बैठ के मलाई खाइएगा, मलाई खाने नहीं देंगे। आप नीतीश कुमार जी के साथ बैठक करते हैं, लेकिन आपको सचिवालय सहायक का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, इसको लेकर के आपके मुंह में दही जम गया है। इससे स्पष्ट है आपका भी आदमी है इस पेपर लीक में। रोजगार के मंत्री, रोजगार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी कहे जाने वाले आज चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी पर हमेशा सवाल उठाया करते थे जब नेता प्रतिपक्ष में थे, तो आज वो खड़े क्यों नहीं उतर रहे युवाओं के साथ? देखिए, अगर तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी की तरह कुर्सी कुमार बनना चाहेंगे तो वो कुर्सी कुमार ज्यादा दिन नहीं चलता है, इतना जान लीजिए। और ये डेटा सबके पास रहता है, ये डिजिटल युग है, 21वीं सदी का युवा है हम लोग, सारा रिकॉर्ड रखे हुए हैं तेजस्वी जी का। और अगर वो नहीं इस चीज को करेंगे नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के, भविष्य में 24 और 25 उनको दिखा देंगे। कुर्नी में हम लोग अपना ताकत दिखा दिए थे। शिक्षा का अभ्यर्थी, हम शिक्षा आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मैं शिक्षा का अभ्यर्थी भी हूँ। 13 तारीख को जो डाक बंगला जाम हुआ था, हम लोग उस आंदोलन में डाक बंगला 4 घंटा जाम किए थे और सरकार को जो है एकदम हिला दिए थे। तो इस बार से सभी जितना भी युवा है, चाहे शिक्षा का अभ्यर्थी हो, चाहे सचिवालय सहायक का हो, चाहे बीपीएससी का हो, तमाम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले, चाहे बिहार पुलिस दरोगा हो, सभी पटना की धरती पे आएंगे। क्योंकि नहीं आएंगे तो पढ़ने से नौकरी नहीं होगा भाई साहब, आपको पटना आना पड़ेगा, आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िएगा 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पहले लीक हो जाता है, तो आपके पढ़ाई से रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट तब होगा जब फेयर एग्जाम होगा, आप में का मेहनत तब काम आएगा जब फेयर एग्जाम होगा। इसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये गूंगी बहरी निकम्मी और लाचार सरकार है, ये कुर्सी कुमार की सरकार है, इसलिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा। अन्यथा ये सुनने वाली नहीं है बारी सरकार, इसको सुनाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा पटना की धरती पे आकर के, तब जाकर के आप निष्पक्ष एग्जाम होगा, फेयर एग्जाम होगा। ये कुछ नहीं करने वाली है। बताइए कि अभी आज के समय में जिस तरह से आप लोग उग्र आंदोलन होकर के कहीं ना कहीं सड़कों पे आज उतरा है, अगर यही आज के बाद अगर आज तक अगर आपकी आवाजों को नहीं सुना जाएगा तो अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा और किस तरह का माहौल बनाएंगे? हम शुरुआत में ही कह दें, ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सरकार भी मीडिया के माध्यम से अपना बात हम लोग तक पहुंचाती है, हम लोग भी अपना बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार जग जाए और अविलंब निर्णय ले, परीक्षा रद्द करे और सीबीआई जांच का आदेश दे। नहीं देंगे तो फिर पटना की धरती चक्का जाम कर देंगे, पटना में पूरा पटना चक्का जाम कर देंगे। और सिर्फ सचिवालय नहीं, बिहार पुलिस दरोगा, सारा एग्जाम का तैयारी करने वाला अभ्यर्थी सभी पटना की सड़क पे रहेगा, और साथ साथ हम लोग के गार्जियन भी पटना आएंगे। और इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। हम लोग गांधी के विचार पे चलने वाले हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी तक किए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी याद रखिए, वो लोग भगत सिंह को भी पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ते हैं, तो आप इस चीज को इग्नोर मत करिए। और हम लोग जो धैर्य रखे हुए हैं, तो धैर्य की परीक्षा नहीं लीजिए। जब युवा जाग गया था तो इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई थी, याद करिए। और आप उसी आंदोलन के जनक हैं, आप भी उसी आंदोलन में से आप भी पैदा हुए थे, उसी आंदोलन के बदौलत अभी आप सरकार में सत्ता चला रहे हैं। तो जान लीजिए, जब भारत सरकार की सत्ता जा सकती है तो आपका भी सत्ता जा सकता है, इतना जान लीजिए। और बात में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आप तो सब जानते हैं। तो एक बात बताइए, वो हमेशा हर टिप्पणी करते हैं कि आप सब जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी जो है, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सवाल करेगा ना, ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो अपने आप को दिखाते हैं हम बहुत बड़ा विद्वान है। आप विद्वान रहिए, लेकिन आपका विद्वता से हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो काम करते हैं ना उसको पूरा सेंटेंस में बोलिए बढ़िया से, एक लाइन बोल के मत। आप सब कुछ जानबे करते हैं हम क्या क्या किए हैं, ये कहना नहीं, आपको बताना है आप क्या किए हैं। और प्रश्न पत्र जो लीक हुआ इसके लिए आप क्या क्या किए हैं, सूबे के मुखिया हैं, आप आकर के जवाब दीजिए। मीडिया के माध्यम से आप स्पष्ट मैसेज दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई क्या कर रही है, आप सीबीआई जांच का आदेश दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, आप इस चीज को स्पष्ट करिए। हम लोग का ये स्पष्ट मांग है सर। आपकी क्या टिप्पणी है इस तरह के? हमारी टिप्पणी यही है, बहुत सारी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने कह दिया होगा, हम बस यही कहना चाहते हैं कि 4 महीने पहले जो नेता प्रतिपक्ष थे, देखे कहीं क्या मिलेंगे तो ढूंढ के ला दीजिएगा। 5000 का इनाम राशि हम रखे हुए हैं। कहाँ है तेजस्वी यादव जी? हमें आपका इंतजार है, आइए
और अपनी शर्मो हया का प्रदर्शन कर दीजिए कि बीएसएससी का पेपर लीक हो गया है, उस पर आपकी क्या राय है। 5,000 का मुआवजा बीपीएससी पेपर लीक पर दे रहे थे, अब कहाँ है। बीएसएससी का नया नाम क्या रखना चाहिए, आकर के सामने आकर के उनको बताना चाहिए। क्या लग रहा है कि यही बिहार है जहाँ से कौटिल्य निकले, और यही बिहार है जहाँ पे आर्यभट्ट निकले, और आज आकर के बिहार इस एक कगार पे आंदोलन में है। आपसे कुछ दिन पहले हम यहाँ भी मिले थे, ठीक है। उस आंदोलन में हम लोगों ने काफी आगे बढ़ा है, हमारी बातों को सुना गया है। तो जब केंद्र वाला सुन रहा है तो फिर बिहार वाले की क्या हैसियत है। ये तो अपने आप को तथाकथित समाजवादी भी कहते हैं। इनको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इनको हर हाल में सुनना पड़ेगा, नहीं तो ये चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और जयप्रकाश नारायण की धरती है। आपको सिंहासन छोड़वाने में ये युवा बहुत देर नहीं करेंगे। 24 आ रहा है, 25 भी आएगा, और बहुत दिन फिर आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर आपके मुंह में कालिक पुता हुआ रहेगा और आपको देखने वाला, आपको ढूंढने वाला कोई नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी छात्रों का उग्र आंदोलन था, और कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे है लगातार जो है बीपीएससी या बीएसएससी पेपर लीक हो जाने पर जो है रोजगार, और कहीं ना कहीं रोजगारों को कहीं हत्या किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो छात्र बैठ करके ईमानदारी पूर्वक तैयारी करते हैं, आज उनके मेहनत को कहीं ना कहीं हत्या करने का काम सरकार कर रही है। तो ऐसे खबरों को देखने के लिए G20 न्यूज चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।